बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यू टैब को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हमें शुरू में ही करना पड़ता है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हमने पेज की सेटिंग करनी होती है तो पेज लेआउट में हम जाते हैं। यहाँ से हम अपना साइज़ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन हमने सेलेक्ट करनी होती है, फिर मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम और मार्जिन सेट करने के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट की सेटिंग होती है, फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, कलर वगैरह, यहाँ से हम सारा कुछ सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यू टैब के अंदर इसकी सेटिंग्स मौजूद होती हैं। जैसा कि इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास नॉर्मल व्यू के अंदर हमें ये जो विंडो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। सारी शीट हमारी ग्रे हो जाएगी क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर कुछ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं A1 के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा ये सेल वाइट हो चुका है और बाकी सारी शीट हमारी ग्रे हो चुकी है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंट आउट में आएगा वो सिर्फ़ एक ही सेल का प्रिंट आउट होगा। तो बाकी ऑप्शंस को हमने कैसे इस्तेमाल करना है उसको हम देखते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सेक्शन के अंदर हमारे पास नॉर्मल व्यू होता है। जैसा कि आप देखें यहाँ पर हमें कुछ लाइंस डॉट की सूरत में नज़र आ रही हैं। ये हमारे पेज की निशानदेही हो रही है कि हमारे पास इस वक्त जो पेज की सिलेक्शन है, अगर मैं पेज लेआउट के ऊपर आऊँ और साइज़ के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त लेटर बाय डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग हुई हुई है। तो ये डॉट्स हमें पेज की विड्थ के बारे में बता रहे हैं। और अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे यहाँ तक हमारा पेज एंड हो जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन किए बगैर हम अपने पेज को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसी सेक्शन के अंदर पेज लेआउट के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो आप अगर जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला पेज जो हमने डाटा टाइप किया हुआ है वो पहले पेज के ऊपर कहाँ तक आ रहा है। इसी तरह दूसरा पेज आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो नॉर्मल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं हमारे कस्टम व्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने A1 सेल के ऊपर एक जस्ट A लिखा हुआ है और एंड में जाता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी मज़ीद मैं टाइप कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसी सेटिंग को, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं व्यू से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं जब भी अपना ये ऑप्शन अप्लाई करूँ तो मेरा पेज जो ये व्यू है ये पेज ब्रेक प्रीव्यू की सूरत में मुझे नज़र आए। तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और कस्टम व्यूज़ के ऊपर जाके मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ सैम्पल1 के नाम से और ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं नॉर्मल व्यू के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा इसको मैं कस्टम व्यूज़ के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मेरे पास ये एक जो हमने अभी सैम्पल क्रिएट किया था, इसको मैं शो के बटन के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही पेज ब्रेक व्यू वाला जो सेटिंग थी हमारी वो शो हो चुकी है। अब चूँकि हमने वो डाटा डिलीट कर दिया था इस वजह से हमारे पास वो डाटा शो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर जाकर A1 के अंदर A लिख दूँ या आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ और दोबारा अगर मैं जाऊँ कस्टम व्यूज़ के ऊपर और यहाँ से सैम्पल को सिलेक्ट करूँ और शो के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डाटा था वो एक पेज ब्रेक व्यू की सूरत में हमारे पास शो हो गया है। मैं नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास शो आ जाता है। शो के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जैसा कि फार्मूला बार। ये हमारे पास फार्मूला बार होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट्स लिखता हूँ
तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ शो हो रही है। एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सम लिखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ की बजाय इधर भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम ब्रैकेट स्टार्ट और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। इसको मैं अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास फार्मूला बार हाइड हो चुकी है। मैं दोबारा अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बार दोबारा शो हो जाएगी। इसी तरह ये जो हमारी ग्रेड लाइंस हैं इनको अगर हम हाइड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारा पेज बिल्कुल वाइट हो जाएगा। मैं दोबारा इसके ऊपर अगर क्लिक करूं तो वही हमारी जो ग्रिड लाइंस हैं वो हमें शो हो जाएंगी। इसी तरह हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स मीन कि हमारे पास ये जो कॉलम्स के नाम आ रहे हैं अगर मैं इनको अनचेक कर दूं तो आप देखेंगे हमारे पास ना तो कॉलम्स के नाम आ रहे हैं और ना जो यहाँ पर रोज़ के नंबर आ रहे थे वो भी हाइड हो गए हैं। अगर मैं दोबारा इसको चेक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ें शो हो जाएंगी। वर्कबुक व्यूज़ के अंदर जो हमारे पास बटन मौजूद हैं वो पहले 3 बटन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करें तो भी हमारे पास यही ऑप्शंस अप्लाई होते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जूम का आप यहाँ पर क्लिक करके आप जितनी जूम करना चाहें इसको जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 200 के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी शीट के अंदर जूम इन हो चुका है। इसी तरह अगर मैं दोबारा 100 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 100 कर लेता हूँ। यही जूम का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। आप प्लस के बटन के ऊपर अगर क्लिक करें तो आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जूम टू सिलेक्शन। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है तो मैं अगर जूम टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर जूम इन हो चुका है। अगर मैं दोबारा 100 के ऊपर क्लिक करूँ तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जूमिंग होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं इन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और जूम टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वही ऑप्शन हमारा अप्लाई हुआ है। चलते हैं दोबारा, मैं इसको 100 के ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास न्यू विंडो, अरेंज ऑल और फ्रीज़ पेन वगैरह। विंडो सेक्शन के अंदर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो इनको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास इस वक्त शीट 1 ओपन है और मेरे पास इस वक्त एक ही वर्कबुक ओपन है। वर्कबुक के अंदर आप जितनी चाहे शीटें इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी शीट्स इंसर्ट होती जाएंगी। न्यू विंडो के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी सेम विंडो जो आप इस विंडो के अंदर शीट के अंदर काम कर रहे हैं वही आपकी एक नई विंडो की सूरत में अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर वर्क 1 और 2 ओपन हो चुकी है। अगर मैं 1 को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 1 आ रहा है। अगर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें 1 और 2 आ रहा है। चलते हैं दोबारा व्यू टैब के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो के बाद अरेंज आल का। अरेंज आल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास जितनी भी वर्कबुक ओपन की हुई हैं हमने वो सारी अरेंज होके हमें शो हो जाएंगी। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने टाइल्ड की सूरत में देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है या वर्टिकल देखना है। तो मैं इसको टाइल्ड की सूरत में ओपन करता हूँ, ओके करते हैं। आप देख सकते हैं जो डाटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वही डाटा हमारे पास यहाँ पर भी शो हो गया है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्रीज़ पेन का। फ्रीज़ पेन के अंदर अगर आप जाएं तो आप किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर काफ़ी ज़्यादा डाटा है और मैं लास्ट में काम कर रहा हूं तो मुझे बार बार ऊपर से देखना पड़ेगा कि मेरी हेडिंग के अंदर कौन सी चीज़ लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर नेम्स हैं, डेजिग्नेशन है, अमाउंट है, इस तरह की हेडिंग्स हमने अक्सर दी होती हैं। तो लास्ट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं कि मैं अगर फ़र्स्ट रो को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके फ्रीज़ टॉप रो के ऊपर क्लिक कर दूं, तो आप देखेंगे हमारी पहली रो जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। अब मैं जितना मर्ज़ी स्क्रॉल डाउन कर लूँ, इवन मैं लास्ट में भी चला जाऊँ, तो मेरे पास पहली रो नज़र आएगी। अनफ्रीज़ करते हैं इसको, दोबारा फ्रीज़ के बटन के ऊपर क्लिक करें तो पहला ऑप्शन आपके पास अनफ्रीज़ पेन का आ जाएगा। आप इसको अनफ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेपरेट का। सेपरेट करने के लिए अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक कॉलम अलग हो चुका है और इसी तरह बाकी व्यूज़ जो कॉलम है उनका व्यू अलग हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास चूँकि एक ही वर्कबुक ओपन थी तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो वो हाइड हो चुकी है। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अगर दोबारा आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आपके पास वही दोबारा वर्कबुक अनहाइड हो के आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमने 2 नंबर जो हमारी वर्कबुक थी उसको हाइड किया था। तो अब अगर मैं ओके प्रेस करता हूं तो हमारे पास जो वर्कबुक 2 है वो शो हो जाएगी। मैं ओके करता हूं। उसके बाद है हमारे पास व्यू साइड बाय साइड। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये हमारी दूसरी बुक है और यहाँ पर हमारी पहली वर्कबुक ओपन है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी इसकी लोकेशन चेंज कर दूं और इस बटन के ऊपर क्लिक करूं रीसेट विंडो पोजीशन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि हमारी ये विंडो प्रॉपर अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास स्विच विंडोज़। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास चूँकि इस वक्त 2 वर्कबुक ओपन हैं, 1 और 2, तो मैं अगर 1 के ऊपर क्लिक करूं तो हमारा कर्सर 1 के ऊपर मूव हो जाएगा और अगर मैं 2 के ऊपर क्लिक करूं तो हमारा कर्सर 2 के ऊपर मूव हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास मैक्रो। मैक्रो के अंदर हमारे पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इनको डिटेल से गाइड करूंगा कि मैक्रो को हम कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सेपरेट को ख़त्म करता हूं। अब मेरे पास ये डाटा मौजूद है। मैं चाहता हूं कि मैं 1 क्लिक के ऊपर इस सारे डाटे को ख़त्म कर लूं या फिर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूं, या आप कोई भी एक्शन अगर अप्लाई करना चाहते हैं बटन के थ्रू या किसी क्लिक के थ्रू या शॉर्ट की के थ्रू, तो आप मैक्रो की मदद से वो काम कर सकते हैं। मैं मैक्रो के ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं और रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर जाता हूं। यहाँ पर मैक्रो 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मैक्रो क्रिएट होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका नाम कोई चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट की बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर शिफ्ट क्यू कर देता हूँ। क्यू मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्लस क्यू हमारी ये शॉर्ट की बन जाएगी और मैं ओके प्रेस करता हूँ। अब हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इस सभी डाटा को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा फिर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। दोबारा इसको आप जो भी फॉर्मेटिंग या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड का। दोबारा चलते हैं हम व्यू के अंदर और मैक्रो के ऊपर क्लिक करके हम स्टॉप कर देते हैं इसको। और अब अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट ना भी करूँ या सिलेक्ट कर भी लूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे जो हमने एक्शंस अप्लाई किए थे मैक्रो रिकॉर्डिंग के दौरान वो अप्लाई हो चुके हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं और होम टैब में जाके क्लियर के ऊपर जाता हूँ, क्लियर फॉर्मेट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई अमाउंट लिखता हूँ। व्यू टैब के अंदर चलते हैं मैक्रो के ऊपर, रिकॉर्ड मैक्रो, और मैक्रो 2 आ चुका है हमारे पास। और यहाँ पर मैं दोबारा इसकी शॉर्ट की दे देता हूँ W, कंट्रोल शिफ्ट W और ओके प्रेस करते हैं।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस करूँ तो मेरा ये डाटा डिलीट हो जाए या फिर यहाँ से कट हो के यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैक्रो के अंदर जाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट अगर W में प्रेस करूं तो आप देखेंगे जो भी डाटा मेरे पास यहाँ पर मौजूद था वो सारा कट हो के यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। आप यही काम किसी बटन की सूरत में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और शेप से मैं कोई भी एक रैंडम सा बटन ले लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको असाइन मैक्रो के ऊपर जाता हूँ। असाइन मैक्रो के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से मैक्रो 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ और इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इस बटन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया वो सारा डाटा यहाँ से कट हो के यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।